हेलो दोस्तों, लर्न कंप्यूटर के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग 11th क्लास कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे थे और अब तक हमने 4 ट्यूटोरियल कंप्लीट कर लिए हैं। ये 5वां एपिसोड है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। आपको बता दूं, ऑपरेटिंग सिस्टम 7 प्रकार के होते हैं और उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के होते हैं और उनमें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। अब दोस्तों, कंप्यूटर काफ़ी प्रकार के होते हैं। जैसे आकार के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं और आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। इसी तरीके से अलग अलग प्रकार के कंप्यूटरों में अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कई तरीके के होते हैं और उनको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। तो चलिए एक एक करके सारे क्लासेस के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो टाइप लिखा है वो है हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? यहाँ पर लिखा है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में केवल एक ही यूजर कार्य कर सकता है। इसका मीनिंग दोस्तों ये हुआ कि जिस कंप्यूटर के अंदर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा उस कंप्यूटर पर एक टाइम में केवल एक ही यूजर कार्य कर सकता है और इसके साथ में एक समय में केवल एक ही कार्य हो सकता है। यानी कि वहाँ पर आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, एक समय में केवल एक ही कार्य कर सकते हैं। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं तो केवल वीडियो देख पाएंगे। तो इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम को सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक समय में एक ही यूजर कंप्यूटर पर कार्य कर सकता है और एक समय में केवल एक ही कार्य को वो अंजाम दे सकता है, यानी कि कंप्यूटर पर एक समय में एक ही कार्य कर सकता है। आगे लिखा है MS-DOS और Windows 95 सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। अब दोस्तों, जो DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसके अलावा जो Windows 95 ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइस, यहाँ पर दूसरा जो टाइप है वो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? यहाँ पर लिखा है पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक कार्य पूरा होने के बाद दूसरा कार्य अपने आप नहीं होता था। तो गाइस, पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था, उसमें जब एक कार्य कंप्लीट हो जाता था तो दूसरे कार्य को अपने आप से यूजर रन करता था, वो अपने आप एक्टिवेट नहीं होता था, अपने आप कोई भी कार्य रन नहीं होता था। तो ऐसे में क्या हुआ दोस्तों, इसलिए जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें कई सारे एक जैसे कार्यों को, अगर आप कंप्यूटर पर वीडियोस देख रहे हैं तो काफ़ी सारे वीडियोस का एक बंडल बनाकर उसको एकत्र करके रन किया जाता है। अब काफ़ी सारे वीडियोस अगर आपको देखना है तो ऐसे में उन वीडियोस का एक बंडल बनाया जाएगा और बंडल को एक साथ में रन किया जाता है। तो ऐसा करने से क्या होता है, एक वीडियो ख़त्म होने के बाद दूसरा वीडियो अपने आप से स्टार्ट हो जाता है और इसीलिए इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। दोस्तों, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है जहां पर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने बहुत सारी जानकारी आपको दी है। तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, तो वहां से आप उसको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तीसरे टाइप के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम का तीसरा टाइप है उसका नाम है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो यहाँ पर लिखा है इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में CPU एक समय में एक से अधिक प्रोग्रामों को रन कर सकता है। इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि जैसे आजकल आप अपने स्मार्टफोन्स में एक समय में काफ़ी सारे कार्यों को कर सकते हैं, उसी तरीके से मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जो CPU होता है वो एक समय में एक से अधिक प्रोग्रामों को रन कर सकता है, या कहें तो एक से अधिक एप्लीकेशंस को रन कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने कंप्यूटर पर एक समय में एक से अधिक कार्यों को कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का चौथा टाइप है जिसका नाम है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर लिखा है सामान्य कंप्यूटर में एक ही प्रोसेसर होता है और ऐसे सिस्टम सिंगल प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। लेकिन जिन कंप्यूटरों में 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर आपस में सामंजस्य स्थापित करके विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों का क्रियान्वयन करते हैं तो उन ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब दोस्तों, जिन कंप्यूटर्स के अंदर 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है, उनको आपस में कनेक्ट करके प्रोग्रामों को रन किया जाता है, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को या ऐसे कंप्यूटर्स के अंदर यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और गाइस, इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का जो 5वां टाइप है जो है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या होता है ये, चलिए इसके बारे में जानते हैं।
तो गाइस इस ऑपरेटिंग सिस्टम को रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसी विशेष एप्लीकेशन के लिए कंप्यूटर को संचालित व नियंत्रित करते हैं। अब गाइस कंप्यूटर में हम काफ़ी तरीके का कार्य करते हैं, काफ़ी सारे एप्लीकेशंस को रन करते हैं, लेकिन दोस्तों इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, कुछ विशेष एप्लीकेशंस को रन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, या कहे तो कुछ विशेष प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्रियान्वयन करने के लिए कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग या रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसा करने के लिए एक निश्चित समय सीमा रहती है, और दोस्तों उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए एक टाइम ड्यूरेशन रहती है जिसके अंदर उस एप्लीकेशन पर कार्य करना आवश्यक होता है, और दोस्तों उस टाइम के अंदर ही उस एप्लीकेशन पर कार्य किया जाता है। आगे लिखा है, इसमें कंप्यूटर द्वारा कार्यवाही या प्रोसेसिंग में छोटी सी भूल या जरा सी देरी होने पर भयंकर परिणाम हो सकते हैं। यानी कि दोस्तों इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करने वाले यूजर को जो भी एप्लीकेशन पर कार्य करना होता है वो ऑन टाइम कार्य हो जाना चाहिए, अदरवाइज जो आउटपुट आता है वो दोस्तों गलत हो जाता है, या फिर उसमें आउटपुट बिल्कुल जीरो हो जाता है। और दोस्तों कंप्यूटर द्वारा गलत आउटपुट देने पर उसका जो रिजल्ट आता है वो बहुत खतरनाक हो सकता है। अब दोस्तों एग्जाम्पल के लिए जैसे किसी रोबोट को कंट्रोल करना हो, या किसी ट्रेन या वायुयान को ऑपरेट और कंट्रोल करना हो, इसके अलावा किसी रॉकेट या मिसाइल को लॉन्च करना हो, परमाणु हथियारों को प्रक्षेपित करना हो, या किसी भी एटॉमिक वेपन्स को प्रक्षेपित करना हो, उसको लॉन्च करना हो। तो दोस्तों इन सभी कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर्स में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसके बाद में जो आज का हमारा सबसे लास्ट टाइप है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो गाइस यहाँ पर लिखा है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित कंप्यूटरों में सामंजस्य स्थापित करने हेतु बनाए जाते हैं। तो गाइस यहाँ पर क्या होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल ऐसे इलाकों में किया जाता है या ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पर भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित कंप्यूटर, यानी कि अलग अलग जहाँ पर स्थित कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए, आपस में सामंजस्य स्थापित करने के लिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। और गाइस आगे लिखा है, उनके ऑपरेशन संचालित करते हैं और जो उनके अंदर जो फंक्शंस होते हैं उनको ऑपरेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। और इसके अलावा ये मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और फाइल प्रोटेक्शन आदि के गुणों को भी रखते हैं। यानी कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये तीन फीचर्स भी पाए जाते हैं कि एक तो मल्टी यूजर होते हैं, दूसरा मल्टीटास्किंग सपोर्ट करते हैं, और फाइल प्रोटेक्शन के फीचर्स को भी रखते हैं, इंक्लूड रहते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने सारे टाइप्स होते हैं। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।